हेलो गाइस, हमने पिछले वाले वीडियो में डिफरेंशियल अवकल समीकरण के बारे में चर्चा की थी और अवकल समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं उसको विधियों की भी चर्चा की थी। जो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से, अपने बीएससी के और 12th क्लास की दृष्टि से वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वो टॉपिक में अपने इक्वेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ही करवाए गए थे उन वीडियो में। यदि उनमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए, जिससे आपको हल का सॉल्यूशन और दिया जा सके, आपके डाउट क्लियर किए जा सके। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं कि प्रथम कोटि और उच्च घात, यानी कि पहले जो अपने चल रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन वो थी प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, उनको हल किया था। आज हम नए चैप्टर में करते हैं प्रथम घात और उच्च कोटि के अवकल समीकरण, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। तो ये क्या होती है? तो अवकल समीकरण की डेफिनेशन अपन पहले कर चुके हैं, तो आज मैं आपको जनरली रूप बताता हूँ डायरेक्टली। तो हमने बात की कोटि और घात अपन जनरली पहले क्लियर कर चुके हैं। तो किस प्रकार होगी कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस पी वन डी की पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस डैश 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 पी एन इक्वल टू 0। यानी कि जहां पे अपन डी बाई डी एक्स को स्मॉल पी ले लेते हैं तथा पी वन कोमा पी टू डैश 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 पी एन, ये या तो एक्स के या वाई के फलन होंगे या फिर अचर पद होंगे। ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप अपन प्रथम कोटि और प्रथम घात की यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन की भी बात की थी, तो उसमें भी अपन पी वन पी टू या पी क्यू एक्स वाई के फलन लेते थे और या कांस्टेंट टर्म होती थी, तो वही चीज लेते थे। तो यहाँ पर भी यही बात है भाई, वहां पी क्यू था या पी वन पी टू पी थ्री, इस प्रकार से अपन ने जनरेट कर लिया। तो अपने पास एक इक्वेशन बन जाती है स्मॉल पी, क्योंकि डी बाई डी एक्स लिया है, एन घात में हायर डिग्री उच्च। तो यहाँ पे हायर डिग्री की बात करें, एन पी वन आया अपना कांस्टेंट या एक्स वाई का फलन है, स्मॉल पी एन माइनस वन। इस प्रकार से ये अपने पास एक जनरल इक्वेशन आती है किसकी? प्रथम कोटि और उच्च घात की। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एंड हाई डिग्री की जो जनरल इक्वेशन अपने को कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जनरल बहुत बार पूछी जाती है। एक नंबर का सवाल होता है कि प्रथम घात उच्च कोटि फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, तो अपने को ये लिखनी होती है। अब बात आती है कि इसको हल किससे किया जाए, कौन सा मेथड लगाया जाए। तो हम इसकी प्रॉब्लम्स लेते हैं कि ये किस प्रकार आती है और उसको हल कैसे करेंगे। तो चलो आज हम कुछ सवाल लेते हैं मोस्ट और उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो सवाल आता है वो पी की टर्म में ही दिया हुआ था, स्मॉल पी की टर्म में दिया हुआ था, तो हमें पहचान होता है कि हायर डिग्री का सवाल है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑर्डर देखो ये किस प्रकार से सवाल होते हैं इसके। ये सवाल होता है पी स्क्वायर माइनस 9p प्लस का 18 इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन देती। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन देते ही पी आ गया, यानी कि अपने को पता चल जाना चाहिए कि स्मॉल पी डी बाई डी एक्स होता है। और यहाँ पे अपने पास हायर डिग्री का ये सवाल हो गया, यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको अपने को हल करनी पड़ेगी। तो इसको हल करने के लिए यहाँ देखो क्या हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ लिखेंगे दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। या तो ये पता है अपने P में द्विघात समीकरण होगी, तो द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए हमें पता है गुणनखंड विधि होती है और श्रीधराचार्य सूत्र तो लगता है, तो हम यहाँ गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं। तो देखो पी स्क्वायर माइनस का 6p माइनस का 3p प्लस का 18 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? p कॉमन लेंगे तो p माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लिया तो p माइनस 6। किसी स्टूडेंट को तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो अपने पास दो गुणनखंड आ गए, ये और
तो यहां से क्या होगा, या तो ये होगा या, ठीक है। तो यहां तक अपने पास समीकरण आ गई। अब हमें पता है P क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है। तो समीकरण 1 से क्या है, P माइनस 6 इक्वल टू 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से इस प्रकार में लिख देता हूं, माइनस 6 डी एक्स इक्वल टू 0। तो समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 6x इक्वल c। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो y माइनस 6x माइनस c इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। ध्यान रखना 0 के बराबर अपने पास इक्वेशन आ गई। तो ये इसी प्रकार तथा समीकरण 2 से इसको भी तो हल करना है अपने को। तो यह क्या हो जाएगा, P माइनस 3 इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अपने पास ये हो गया डी वाई माइनस 3x इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, समाकलन, तो क्या हो जाएगा y माइनस 3x इक्वल टू c। तो इसको भी क्या लिखेंगे, y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू, ठीक है। यहां तक तो क्या हो जाएगा, दी समीकरण का अभिष्ठल रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y माइनस 6x माइनस c, y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, ये ध्यान रखना अपने को। तो क्या हो जाएगा, देखो अपने को एक पी स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 इक्वल टू 0, ये अपने को एक फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दी गई समीकरण होती है वो अपन पहले पहचान करेंगे, द्विघात है या त्रिघात है, और उसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ इसके 2 फैक्टर किए, उनके बाद 2 फैक्टर आए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपने सॉल्व किया तो अपने पास इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 आई। तो उसके बाद हमने पास दोनों को मल्टीपल में रखा, तो इसका मतलब ये अपने को रिजल्टेंट सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज स्टूडेंट लाइक करिए और कमेंट करके बताना। हर वीडियो के अंदर आपको कहीं डाउट मिले तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखो और अपन सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन 2 एक देखो और लेते हैं, x प्लस वाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई पी। यानी कि ये अपने को एक सवाल दिया हुआ है एक्स वाई के अंदर, वो तो सिंपल सा सवाल था। हम एक इस प्रकार का और सवाल लेते हैं जिससे कि इससे सोल्व करते हैं। तो यहां पर भी देखो किस प्रकार हो जाएगा, दी गई समीकरण। तो यहां दी गई समीकरण क्या हो जाती है, देखो वाई पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स वाई पी प्लस का एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक देखो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके डाउट बताइए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर कर दिया जाए। और कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और फिर उनको नेक्स्ट वीडियो नहीं प्राप्त होते, तो वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर हम लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र किस प्रकार हो जाएगा, तो यहां से अपने पास P, ये माइनस बी, तो यहां से टर्म हो जाएगी अपने पास, देखो x प्लस वाई प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 4xy।
देखो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में बताएं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन वो कमेंट में कह नहीं पा सकते। कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में दो। नहीं तो कईयों स्टूडेंट को शर्म आती है, जैसे कईयों को ऐसे होता है कि ये सवाल पूछेंगे तो बाकी स्टूडेंट जो कमेंट पढ़ते हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट मेरे को वो डाउट है पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं वो पूछते नहीं है, क्लास में भी नहीं पूछते। चलो यहाँ तो प्लेटफॉर्म अच्छा, क्लास में भी नहीं पूछते और फिर वो पिछड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट जब भी आपने साइंस मैथ ली है तो इसका मतलब अपन ब्रिलियंट है, ऐसा नहीं कमजोर है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th में 80% बनाते हैं लेकिन बीएससी में या बीटेक में उनके नंबर कम आते हैं। क्यों आते हैं? कारण यही है कि वो पूछ नहीं पाते, क्योंकि जब क्रिटिकल एरिया बहुत दूर दूर से अपने पास स्टूडेंट आते हैं तो वो स्टूडेंट आते हैं तो अपन भी उनमें शर्म महसूस करते हैं। कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, वहां पे आप जाके मेरे को डाउट है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट और जो स्टूडेंट्स अपने चैनल को नहीं देख रहे हैं उनको भी सजेस्ट करो कि, क्योंकि अपना शिक्षा का एक ही धर्म होता है कि इसको बांटने से ही बढ़ती है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ लेता हूँ मेरे फ्रेंड्स को नहीं बताऊंगा क्योंकि क्या पता उसके नंबर आ जाएंगे। कुछ नहीं, जो जैसी मेहनत करता है उसके नंबर वैसे ही आते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। और जितने से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे अपना धर्म पूर्ण होता है कि उसको भी इस चीज का फायदा मिले, ये भी ध्यान रखना है। तो देखो अपन वापस इस पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। P1 प्लस XY, ये किसका हो जाएगा 1 माइनस XY का होल स्क्वायर होगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2y। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस और माइनस डबल चिन्ह आ गए, तो डबल चिन्ह आ गए तो हम डबल चिन्ह के अनुसार सॉल्व करेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस लिया तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बच गया 2/2y, जिसको हम क्या लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू 1/y। सॉल्व करेंगे देखो तो क्या हो जाएगा y dy इक्वल टू dx। समाकलन करेंगे, समाकलन करते क्या हो जाएगा 1/2y² इक्वल टू x प्लस c, जिसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ 1/2y² माइनस x माइनस c इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तथा माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेने पे क्या होता है, तो देखो यहां से हो जाएगा p माइनस लेओगे तो 1 और ये माइनस का 1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपने पास हो जाएगा 2xy/2y। तो इसको सॉल्व करते हैं तो p तो अपना dy/dx ये हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये कट, तो अपने पास क्या हो जाएगा x। इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या करेंगे समाकलन, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1/2x² इक्वल टू प्लस का c। तो यहां से आता है अपने y माइनस 2x² माइनस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो अपने पास क्या हो जाएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन, अभीष्ट हल 1/2y² माइनस x माइनस c y माइनस 1/2x² माइनस c इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट ये अपन ने यहाँ पे सीधे, पिछले वाले में अपन ने सीधे फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है, गुणनखंड विधि होती है, फैक्टर करने की जो मेथड होता है उससे अपन ने डायरेक्ट फैक्टर कर लिए थे। यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया श्रीधराचार्य सूत्र लगाया और इसके फैक्टर किया और फिर अपन ने इन समीकरणों को हल किया। तो ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को 2-3 बार वॉच करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम और लेते हैं।
देखो ये किस प्रकार हो जाए, जैसे मैं ले लेता हूं पी क्यूब एक्स प्लस 2y प्लस 3p एक्स प्लस वाई प्लस 2x p इक्वल टू 0। ये अपने को एक समीकरण दी हुई है। तो देखो यहाँ कितनी, ये कौन सी समीकरण है, ये त्रिघात समीकरण है। और त्रिघात समीकरण है, पहले हम इसको फैक्टर करने की कोशिश करते हैं कि इसके फैक्टर हो जाते हैं। तो अपन देखो दी गई समीकरण, तो दी गई समीकरण है तो किस प्रकार हो जाएगी, फैक्टर करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो अब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं इसको सिंपलीफाई कर रखा है, तो आप भी देखो इसको कर सकते हो, नहीं तो इसके गुणनखंड कर लो। अब अपने बहुत इजी हो जाता है। तो p प्लस 1 ये हो जाएगा। नेक्स्ट px प्लस 2py प्लस 2x। देखो यहाँ तक हो जाना चाहिए, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत है तो मैं कह रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में जाके डाउट पूछिए, नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, वहां से आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, तो यहाँ पे यहाँ से क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, या p प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, या px प्लस 2py प्लस y प्लस 2x इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड। ये अपने पास 3 इक्वेशन आ गई, जिनमें से किसी का भी मान 0 होने पे इक्वेशन अपनी 0 हो जाती है, सेटिस्फाई होती है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो हम इनको सोल्व करते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, p dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हम समाकलन करेंगे, समाकलन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी इक्वेशन 4। देखो y x के सापेक्ष आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो y इक्वल टू सी आएगा, क्योंकि 0 है, 0 का हमें पता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो y इक्वल टू सी। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या अपना, p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं इसको देखो इस प्रकार सिंप्लीफाई करता हूं, डी बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां लिख देता हूं मैं, डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां हम क्या करेंगे, समाकलन, समाकलन करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स इक्वल टू सी। तो अपने पास ये इक्वेशन 5, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार तथा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, अपने को देखो क्या दे रखा है समीकरण 3 में, px 2py x प्लस y प्लस 2x इक्वल टू 0। देखो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं, x डी वाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई डी एक्स y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इसका हो जाता है x डी वाई प्लस 2y डी वाई प्लस y डी एक्स 2x डी एक्स। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने dx की गुणा कर दी इसमें। तो यहाँ पे देखो अपने पास हो जाता है x dy y dx, इस टर्म को और इस टर्म को ले लिया मैंने। फिर देखो 2 कॉमन आ रहा है, y dy x
dx। तो यहाँ से देखो बहुत ही बढ़िया है, जो अपन ने पिछले वाले वीडियो में किया था इंस्पेक्शन मेथड यानी कि निरीक्षण विधि, तो देखो यहाँ लागू हो रही है। किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और जस्ट लास्ट वाला वीडियो देखें इंस्पेक्शन मेथड वाला। ठीक है, समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। इक्वेशन कितनी आ गई, 6, इक्वेशन 6 आ गई। तो इस प्रकार से आ गई। अब हमारे पास 3 इक्वेशन यानी इसके 3 हल आ गए, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा, आता है अभीष्ट हल क्या हो जाएगा, y माइनस सी। वहां से क्या है अपने पास, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूं इसको, तो ये अपने पास इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन आ गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट देखो इस प्रकार के बड़े सवाल भी आ जाते हैं, तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास ये आंसर आ जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि ये, तो अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो कर ले, और जब ये मेथड हल्का सा आपको डाल 2-3 बार इस वीडियो को वॉच करो, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आता है। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे को इन्फॉर्म करो, यानी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। धन्यवाद।